स्टूडेंट्स, आज उड़ान हिंदी पाठमाला भाग 4 का हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ पढ़ने जा रहे हैं। हेलेन केलर एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़की और जिसने अंधे लोगों के लिए बहुत सारा काम किया। और देखिए वो किस तरह से एक बच्ची ने एक नई खोज की और जीवन को सरल बनाया। चलिए आप भी पढ़िएगा। यह एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसकी देखने सुनने की शक्ति चली गई थी, पर एक दिन उसके जीवन में आशा की किरण फूटी और दुनिया के लोगों के लिए वह एक उदाहरण बन गई। और बन गई कैसे? आओ पढ़ो इस कहानी को। यह कहानी तुम्हारा हौसला बढ़ाएगी। प्यारे बच्चों, जब हम कोई पाठ पढ़ते हैं तो सिर्फ उसको अंक पाने के लिए नहीं करते हैं। उसमें जो थीम छिपा है, जो उद्देश्य छिपा होता है, उसे हमें समझना चाहिए और उस रास्ते पर हमें चलना चाहिए, उसे फॉलो करना चाहिए। सन 1880 में गर्मी का मौसम था। अलबामा के एक छोटे से शहर में एक स्वस्थ बच्ची का जन्म हुआ। 1880 में उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अपनी बच्ची का नाम हेलेन रखा। एक दिन लड़की बीमार हो गई। उसे कई दिनों तक तेज बुखार रहा। उसे डॉक्टरों को दिखाया गया। सबने यही कहा, बच्ची शायद ना बच पाए। हेलेन बच गई, लेकिन बीमारी के बाद उसमें काफ़ी बदलाव आ गया। माँ को चिंता हुई। बाद में पता चला कि उसके देखने और सुनने की शक्ति समाप्त हो चुकी थी। बच्ची बड़ी हो गई थी। उसके माता पिता उसके लिए बहुत चिंतित थे। हेलेन अक्सर रोती थी और अपनी माँ के कपड़े पकड़े रहती थी। उसके पिता कहते थे, बेचारी को जो भी चाहिए दे दो। आप समझ सकते हैं कि जिस बच्ची को देखने की और सुनने की शक्ति समाप्त हो जाए, उसके लिए जीवन कितना कठिन हो जाता है। उसके लिए जीवन नीरस हो जाता है। संसार की किसी भी चीज़ में उसे रुचि नहीं रहती। हालांकि हेलेन सुन और देख नहीं सकती थी, परंतु उसकी बुद्धि तेज थी। वह सुन और देख नहीं सकती थी, उसकी बुद्धि फिर भी बहुत तेज थी। ऐसा नहीं होता है कि जिसकी आँख या कान काम नहीं करते कि उसमें बुद्धि कम हो। ऐसे बच्चे प्रायः कुशाग्र बुद्धि होते हैं। कुछ लोग सोचते थे कि हेलेन कुछ नहीं सीख सकती, लेकिन उसकी माँ इस बात से सहमत नहीं थी। उन्होंने कहा, हेलेन बहुत चतुर लड़की है, लेकिन समस्या यह है कि उस तक पहुँचा कैसे जाए। वह अपने आप में खोई रहती है, क्योंकि जब तक हमें किसी के मन की बात नहीं पता चलेगी कि वो चाहता क्या है, तब तक हम उसके बारे में कुछ भी धारणा नहीं बना सकते, उसे कुछ हम सिखा भी नहीं सकते हैं। हेलेन उग्र होती गई। उग्र का मतलब कि क्रोधित होती थी। वह किसी को भी अपने बालों में कंघी नहीं करने देती थी। उसके कपड़े हेलेन उग्र होती गई। वह किसी को भी अपने बालों में कंघी नहीं करने देती थी। उसके कपड़े हमेशा गंदे रहते थे। उसे गुस्सा बहुत आता था। कभी कभी वह जमीन पर लेटकर पैर पटकने लगती थी। उसके माता पिता ने सोचा कि हेलेन को सिखाने के लिए एक अच्छे शिक्षक की व्यवस्था करनी चाहिए, पर उसे सिखाए कौन? अंत में मिस सुलिवान नामक अध्यापिका इस काम के लिए राजी हो गई। मिस सुलिवान ने हेलेन को एक गुड़िया दी। उसने हेलेन की हथेली पर गुड़िया लिखा। इसके लिए उसने हाथ के विशेष संकेतों का प्रयोग किया। हेलेन अपनी अध्यापिका की नकल करने लगी। उसने गुड़िया शब्द का हिज्जे सीख लिया, मगर हिज्जे का मतलब कि जो संकेत थे वो सीख लिए, मगर वह यह नहीं समझ सकी कि वह कर क्या रही है। प्यारे बच्चों, धीरे धीरे हेलेन मिस सुलिवान को पसंद करने लगी। वह सख्त थी पर दयालु थी। उसने हेलेन की हथेली पर बहुत से शब्दों के संकेत लिखे। उसने हेलेन को समझाने के लिए दिन रात प्रयत्न किया। देखिए, एक अध्यापिका जब अपने बच्चे को कुछ सिखाने की ठान लेती है तो वो उनका कार्य करता है। यही कारण है कि अध्यापक और अध्यापिका सम्मान के पात्र होते हैं। एक दिन हेलेन की अध्यापिका ने उसका हाथ बहते हुए पानी में डाला। फिर उसने पानी का हिस्से बताया। हेलेन के दिमाग में अचानक यह बात आई कि पानी कुछ गीली चीज़ है। फिर क्या था? शब्द उसके लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज़ बन गए। शब्दों के द्वारा वह दुनिया की सभी जरूरी बातों के बारे में जान सकती थी। यानी कि हेलेन की अध्यापिका ने जब उसके लिए प्रयास किया तो हेलेन के मन में रुचि पैदा हो गई कि मुझे इसके बारे में भी पता हो। वो और अधिक से अधिक जानकारी लेना चाहती थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि जब बच्चा कोई
कोई बच्चा जब सीखना चाहता है तो उसे सब कुछ समझ आने लगता है, लेकिन जब तक उसके साथ ज़बरदस्ती सिखाया जाता है तो वह नहीं सीखता है। प्यारे बच्चों, आपको भी हेलेन के इस पाठ से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि अपने अंदर जानकारी लेने की रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। फिर क्या था, शब्द उसके लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज़ बन गए। शब्दों के द्वारा वह दुनिया की सभी जरूरी बातों के बारे में जान सकती थी। इसके बाद उसने जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखने और सुनने की शक्ति के बगैर ही उसने पढ़ लिख कर बहुत नाम कमाया। उसकी सफलता में उसकी अध्यापिका का बहुत हाथ था। इस प्रकार बच्चों, ये आपने आज हेलेन का जीवन पढ़ा कि उसने अंधी और कानों से बहरी होने के बावजूद भी कितना बड़ा काम किया। अभी आगे के पाठ में इसको आपको बताया नहीं गया है। हेलेन ने अंधों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। जो अंधे लोग होते हैं उनकी एक विशेष लिपि होती है जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं, उसका आविष्कार इसने किया। और आज सभी जितने भी नेत्रहीन लोग हैं वे सब इस लिपि के द्वारा पढ़ते हैं और समाज के बारे में जानकारी लेते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।